हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, है ना। ठीक है। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करें, है ना। दो बार गुणा करना पड़ेगा लिखकर, है ना। जैसा मान लेते हैं कि हमें 38 का यानी 38 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो 38 का स्क्वायर निकालना है तो 38 दो बार लिखकर गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो हमें वो गुणा न करना पड़े इसके लिए, है ना, क्या कीजिए कि इस 3 का, है ना, इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 0 इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना। उसके बाद क्या कीजिए कि इन दोनों गुणा कीजिए, 8 24 और 24 गुना 48, है ना। लिख दिए 8 का स्क्वायर 64। ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 8 6 14 9 4 13 13 1 14, यानी कि 38 का स्क्वायर 1444 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमें 42 का स्क्वायर निकालना है, या किसी भी संख्या 98 का ही ले लेते हैं, है ना। या पर इसको निकालकर देखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 8 दूना 16, फिर 2 का स्क्वायर 0 4, है ना। क्या हो जाएगा, तो 4 6 6 7 1, यानी कि 42 का स्क्वायर कितना आएगा, 1764 आएगा। किसी भी संख्या ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि हमें 93 का स्क्वायर निकालना है ना। 93 का स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 9 के 27 27 दूना 54 और 3 का स्क्वायर 9। इसको जोड़ दीजिए, 9 4 5 1 6 और ये 8, यानी कि 8649 हमारा आंसर आएगा 93 का स्क्वायर। ठीक है। किसी भी संख्या लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए। फ्रेंड, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें कम से कम 30 तक आना चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, जो ये जस्ट अभी ट्रिक बताएं उस ट्रिक को फॉलो करिए और ये निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन हमें वर्गमूल निकालने के लिए हमें थोड़ा ये जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं, है ना। तो वर्गमूल निकालने में ये हमारी सहायता करती है। एक ऐसे हम लगभग के अनुसार हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसी पे आधारित है। ठीक है, इसी पे आधारित है। हम बताएंगे कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, इसे लेकिन नोट कर लीजिए। फ्रेंड, हमें वर्गमूल निकालना है इसका। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे इकाई अंक जो है वो 4 है ना। और इसे क्या कीजिए, ठीक है, इसे क्या कीजिए कि 2 अंकों पे एक रेखा खींच दीजिए, है ना। तो हम देखते हैं क्या कि 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 8 का भी स्क्वायर 64, यानी कि इकाई अंक 4 होता है ना। तो 2 होगा कि 8 होगा ये तो कंफर्म नहीं है ना। 2 होगा कि 8 होगा ये कंफर्म नहीं है। अब इस संख्या को देखते हैं कि यहाँ पे जो 14 है ना। ठीक है, एक बात समझ लीजिए। जैसे मान कर चलते हैं कि हम अभी जस्ट लिखे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इकाई अंक 4 है वह 2 में भी है और 8 में भी है ना। तो 2 होगा या 8 होगा, हम ये, ठीक है, लिख देते हैं कि 2 होगा या 8 होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि ये 2 अंक जो 14 है ना, तो किसके करीब है ना। देखिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16,
तो 16 तो ले नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा संख्या हो जाएगी, इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक है, 3 ले लिए। अब देखिए कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14 है ना। अगर 5 के करीब या 5 के बराबर जो भी संख्या हो, है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे कि देखें तो कितना हो रहा है, 9 5 14 है ना। तो 5 से ज़्यादा होगा या तो बगल में होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये संख्या 8 ले लेंगे। ठीक है, 5 से कम रहेगी तो हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 5 के बराबर 5 से अधिक होने वाली है ना, तो हम 8 ले लिए, यानी कि 444 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 38 हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। एक और इसी प्रकार क्वेश्चन निकालते हैं, है ना। ये तो 2 अंकों की संख्या थी, अब 3 अंकों की भी देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए फ्रेंड कि 2 अंकों पे जो है ना रेखा खींच लीजिए, है ना। और देखिए यहाँ पे कि इकाई अंक क्या है, तो 9 है ना। तो जब इकाई अंक 9 है तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि इकाई अंक 9 आ रही है ना। तो इकाई अंक 9 को लेकर हम 3 या 7 लिख दिए। इकाई अंक पे 3 होगा या तो 7 होगा। लेकिन ये जो है 561 है ना, तो देखिए कि 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर अभी जस्ट लिखवाए थे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होती है ना, है ना। 23 का स्क्वायर 529 होती है ना। देखिए तो 561 और 529 घटाइए तो 5 से अधिक होगी, है ना। तो 23 तो लिखाएगा ही लिखाएगा। ठीक है, 23 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल 237 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना है ना। देखिए कि अंतिम संख्या है क्या, तो 20 है ना। तो 20 लिख दीजिए, है ना। 20 में 1 जोड़ दीजिए 21, और इसी 20 को दुगना कर दीजिए, 20 गुना 40, 1 41, और 6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। काटिए तो 2 तिहाई 6, 10 दूना 20, 3 सत्ते 21, यानी कितना हो जाएगा, 70 गुने 41, यानी कि 0 7 सच्चों के 28, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। कभी कभी होता है कि बीच से संख्या निकालने के लिए दे दी जाती है ना, तो उस पर भी आते हैं, है ना। फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अंतिम संख्या 20 है, लेकिन स्टार्टिंग 1 से नहीं है, 10 से है। तो क्या करेंगे कि अंतिम संख्या जो 20 है उसको लिख दीजिए, 20 गुने 21, और 20 गुना 40, 41 बटे 6, माइनस यहाँ स्टार्ट है 10 से, 10 के पहले 9 है ना। तो 9 गुने 10 और 9 दूना 18, 1 19 बटे 6, काटिए 10, ठीक है, 7, इसको भी काटिए 5, है ना। तो कितना आ जाएगा, 10 से 70 गुने 41, माइनस इसको गुना कीजिए 15 गुने 19, है ना, 15 गुने 19, तो इसको पहले गुना कर लीजिए, कितना आएगा, तो 0, है ना, 0, और 7 सचों के 28 में से इसको घटा दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 19 बचे 95, ठीक है, हासिल 9 19 19 9 28, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5, है ना, 16 में से 8 गया 8, और ये
7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 25, 85 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी दे, ठीक है दोस्तों, और वह संख्या पूर्ण वर्ग हो, है ना, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, है ना, इस तरह की संख्या हो, सब मान लिया जाए कि 9 ही है ना, तो 9 का भी निकलेगा 3, है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक ट्रिक होता है कि 1 लिख दीजिए अब प्लस, और रूट के अंदर 4 का जो भी संख्या रहे, ये मान लिया जाए कि यहाँ पे 9 ही रहता, ठीक है, 9 ही रहता, ठीक है, तो 9 का भी करते, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि क्या हमारा आंसर आ रहा है 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 17/2 हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भाज्य संख्या हो, कोई भाज्य संख्या हो, तो उसके लिए यही ट्रिक अपनाइए, या तो उसका भी एक और ट्रिक हम बताते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसे नोट कर लीजिए, ये ट्रिक होता है ये वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 6 है ना, 6 जो है उसको गुणनखंड रूप में तोड़िए, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, है ना। तो जो बड़ी संख्या जो होगी ना, हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 का मान अनंत तक जो भी संख्या रहे उसका मान हमारा क्या है, तो 3 होगा। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, या जो बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह का प्रश्न रहेगा, है ना, इस तरह का प्रश्न रहेगा और मान निकालने के लिए कहेगा, तो अंतिम में जाइएगा कि किसी न किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दिया हुआ रहेगा, है ना, अंतिम संख्या में जाइएगा। यहाँ देखिए तो 49 है ना, 49 जो कि 7 का है वर्गमूल, है ना, 7 का। ठीक है, तो 29 और 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आप 19 और 6 जोड़िएगा, ठीक है, 19 और 6 जोड़िएगा तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5, है ना। अब 5, 11, 5, 16, है ना, 11, 5, 16, 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा, है ना। 4 और 5, 9, है ना, 9 और 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आसान ट्रिक जानने के लिए, है ना, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।